नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने क्या आता है, ITF सीरीज। ITF सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2018 में ही इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ITF सीरीज से ही। ठीक है, तो मतलब कि अगर रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ है तो थोड़ा सा उसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, काफ़ी काम की चीज़ है। इसके अंदर आपको करना क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है कि सम के कोई सीक्वेंस है, उनके सारे टर्म को आपने ऐड कर दिया है। तो इसके अंदर हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, वी नीड टू फाइंड द सम, फाइंड द सम। ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब है कि 95% टाइम कन्वर्ट इन सीरीज ऑफ 10 इनवर्स, convert in 10 inverse and expand the series. Expand the series. ठीक है, convert in 10 inverse and expand the series. Expand the series का मतलब क्या हुआ कि ये expansion कैसे होगा, इसके लिए हम लगाते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड वो है जो हम लोगों ने पढ़ रखा है सीक्वेंस इन सीरीज में। सीक्वेंस सीरीज मैंने 4 टाइप पढ़ाई थी आपको डिफरेंस मेथड में, टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, एक टाइप ये आती है फिर डिफरेंस मेथड ITF में। डिफरेंस मेथड बोला था मैंने सीक्वेंस सीरीज पढ़ाते में कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है आपके लिए स्पेशल सीरीज में डिफरेंस मेथड, कि आप डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं। क्या होता है डिफरेंस क्रिएट करने से, कि अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, उससे आपने सीरीज खोल दी तो सारे टर्म कटते चले जाएंगे, पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म बचता है बस। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास डिफरेंस मेथड। क्या होता है डिफरेंस मेथड, कैसे लगता है कि आप हमेशा कन्वर्जन हो किसके अंदर होगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई निकल कर आएगा ऐसे। x माइनस वाई वाला फॉर्मूला, x प्लस वाई वाला नहीं, x माइनस वाई वाला फॉर्मूला, ये कन्वर्ट होकर आएगा आपके पास इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये tan इनवर्स का एक टर्म था, उस पर समेशन लगा हुआ होगा, कहीं n वगैरह होगा, वो आपके पास 2 चीजों के डिफरेंस में बढ़ गया। अब अगर डिफरेंस का आप सम खोलोगे तो आपको पता है वो एक दूसरे को काटते चले जाएंगे, ये डिफरेंस मेथड। मैं डिफरेंस मेथड एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा, डिफरेंस मेथड, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में 4 टाइप पढ़ी हमने, 4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं डिफरेंस मेथड के। आपको डिफरेंस मेथड आना चाहिए अच्छे से। ITF में कैसे बनता है अभी बताते हैं उसको, ITF में कैसे बनता है। ठीक है, क्या करना है आपको, पहली चीज तो अगर, और स्टार डाल के एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि अगर आपको इफ Tn इज नॉट गिवन फर्स्ट फाइंड द Tn। कि डिफरेंस मेथड तो सब ठीक है, वो करोगे किसके अंदर, सीरीज में nth टर्म में करोगे। अब अगर nth टर्म दे ही नहीं रखा तो क्या दे रखा होगा, पहले के 3 टर्म और सीरीज बना दी, तो आप पहले उसका nth टर्म लिखोगे। अच्छा, nth टर्म कैसे लिखते हैं, ये भी सीक्वेंस सीरीज में पढ़ चुके हैं। nth टर्म कैसे पैटर्न पकड़ते हैं कि tan इनवर्स के अंदर से ये चल रहा है तो ये होगा आपका nth टर्म। ठीक है, तो अगर आपका Tn नहीं गिवन है तो पहले तो आप Tn फाइंड करोगे। ठीक है, उसको वो tan इनवर्स में लिखोगे। ठीक है, 95% केस में tan इनवर्स का क्वेश्चन होगा आपके सामने, tan इनवर्स में लिखोगे, tan इनवर्स का ये वाला फॉर्मूला बनाओगे, वो डिफरेंस में क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंस बन जाएगा। कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले को ध्यान से देखो, tan इनवर्स के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये डिफरेंस बनकर आया tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y। ठीक है, ये जो टर्म लिखा होता है 1 के पास एक 1 होगा, 1 के साथ सम में जो टर्म होगा उसका डिफरेंस, इसका क्रिएट द डिफरेंस इन डिनोमिनेटर, क्रिएट द डिफरेंस इन न्यूमरेटर, सॉरी। 1 के पास जो टर्म लिखा होगा उस टर्म के आपको 2 फैक्टर करने, एक x और एक y, और उनका डिफरेंस ऊपर चढ़ाना है। सर ऐसा दे नहीं रखा होगा क्या, नहीं ऐसा दे नहीं रखा होता, ऐसा दे नहीं रखा होता, आपको बनाना पड़ता है। हमको क्या दे रखा होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर, उसमें से 1 अलग करना है हमेशा, ऑलवेज सेपरेट 1, ऑलवेज सेपरेट 1, हमेशा 1 को सेपरेट करो। उसके बाद जो टर्म बना उसके 2 फैक्टर लाओ, 2 फैक्टर कौन से, x और y, उनका डिफरेंस कहां आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक के पास जो बैठा है वो अपने आप में जो टर्म है उसके 2 फैक्टर निकाल के ऊपर डिफरेंस क्रिएट करोगे। चाहो तो लिख लेना इसको खुद से। ठीक है, क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूं डिफरेंस क्रिएट करने में,
कि आपके सामने टेन इनवर्स के अंदर 1/1 ये आया 1/x² + x + 1। ठीक है, आपने कहा कि सर टेन इनवर्स के अंदर आपने कहा कि सर 1 को अलग करना है, 1 + x² + x को ये लिख लिया मैंने। एक 1 चाहिए था, 1 पहले से दे रखा था, बहुत बढ़िया किया, लिख लिया। ठीक है, अब ये इसके अंदर से दो फैक्टर निकालने हैं और उनका डिफरेंस ऊपर बनाना है। इसके अंदर से दो फैक्टर कैसे निकलेंगे? टेन इनवर्स 1/, ये 1 आया प्लस में एक x और एक x + 1, इन दोनों में से x को कॉमन निकालिए। अब ये x और x + 1 दो फैक्टर है, x और x + 1, क्या इनका डिफरेंस बन रहा है क्या ऊपर? टेन इनवर्स में x + 1 में से मैंने घटा दिया x और नीचे 1 प्लस आपके पास x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x। देख लो, ये दो फैक्टर में ब्रेक हुआ था, 1 के पास जो बैठा था वो दो फैक्टर में ब्रेक हुआ, उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस ऊपर लिया गया तो x और x कट जाएंगे, 1 ही आएगा, ऊपर 1 ही था। अगर वो 2 आ गया तो नहीं लिख सकते भैया, ठीक है, वो 1 ही आना है उसको। और इसको आपने फौरन इसका प्रिंसिपल वैल्यू वाला फॉर्मूला लगता है, टेन इनवर्स में x + 1 माइनस में टेन इनवर्स x, डिफरेंस क्रिएट हो गया। बहुत बढ़िया है सर, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, तो है ही बहुत बढ़िया चीज। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो कि आपके पास टेन इनवर्स के अंदर 1/x² + 5x + 7 लिखा हुआ है, x² + 5x + 7 लिखा हुआ है। अच्छा, क्या करें इसमें डिफरेंस? आपने कहा टेन इनवर्स के अंदर 1 प्लस होना चाहिए, 1 तो है ही नहीं कहीं, तो 7 तो है ना, 7 को तो लिख सकते हो आप। 7 को टेन इनवर्स के अंदर 1/1 + x² + 5x + 6। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अब 1 के पास जो लिखा है तो दो फैक्टर में तोड़ो और उन दोनों का डिफरेंस बनाओ ऊपर। अच्छा, 1 के पास वाले को दो फैक्टर में तोड़ना है। ठीक है, 1 प्लस ये आया x + 2 और x + 3, बहुत बढ़िया, टूट गया दो फैक्टर में। इनका डिफरेंस बन रहा है कि ऊपर 1 था, आपने लिखा x + 3 माइनस में x + 2। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, x से x कट रहा है, 3 - 2 1 आ रहा है ऊपर, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। नीचे 1 प्लस ये लगा हुआ, ये ब्रेक किस में होगा? ये आपके पास डिफरेंस क्रिएट हो गया, टेन इनवर्स के अंदर एक आया x + 3 माइनस में टेन इनवर्स के अंदर आया x + 2। सर प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है हमेशा, हाँ वही दी हुई होगी, प्रिंसिपल वैल्यू से ओपन किया ना। टेन इनवर्स x - y/1 + xy को टेन इनवर्स x - टेन इनवर्स y के फॉर्मूले से ओपन कर दिया। देखो भाई एक एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा और बेहतर। ये ऊपर लिखा 2x, नीचे लिखा हुआ आपके पास x⁴ + x² + 2। सर इसमें डिफरेंस बनाना है, यहां पर न्यूमरेटर में डिफरेंस बनाना है, किस चीज का? जो 1 के बराबर में बैठा हो उसमें से दो फैक्टर आएंगे, उनका डिफरेंस। तो 1 तो है ही नहीं, तो 1 लाओ, तो 1 नहीं है तो क्या हुआ? तो 1 आएगा ना। 2x अपॉन यहाँ 1 + x⁴ + x² + 1, बहुत बढ़िया, 1 आ गया सर, 1 आ गया। अब ये जो टर्म बना हुआ ये दो फैक्टर में ब्रेक होगा, आपको पता है ये दो फैक्टर में ब्रेक होता है। किसी का फैक्टराइजेशन कमजोर रह गया तो कुछ नहीं कर सकते भैया, 11th क्लास में शुरुआत की क्लासेस में बेसिक मैथ्स में ही पढ़ाया था। ठीक है, आपकी दूसरी क्लास रही होगी, पहली क्लास रही होगी, तीसरी क्लास ऐसी में मैंने इसका फैक्टराइजेशन बताया है, और ये कई बार वैसे भी यूज हुआ है कि ये 1 प्लस आपका x² + x + 1 और ये आया आपके पास x² - x + 1। तो ये जो 1 के बराबर में जो बैठा था वो दो फैक्टर में ब्रेक हो गया, क्या उनका डिफरेंस ऊपर है क्या? आओ देखते। टेन इनवर्स के अंदर आपने लिखा कि x² + x + 1 में से घटा दिया मैंने x² - x + 1 अपॉन 1 प्लस यहां पर लिखा हुआ x² + x + 1 और यहां पर लगा हुआ है x² - x + 1। अब बना दिया। अच्छा, ये टर्म और ये टर्म, इनको जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो x² से x² कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और ये x है माइनस माइनस प्लस का x, 2x आएगा ऊपर, और 2x ही था हमारा ऊपर, 2x ही था, 2x ही लिखना था, उसे आप चेंज नहीं कर सकते थे अंदर की वैल्यू को। अब ये दिख रहा है टेन इनवर्स के अंदर x - y/1 + xy, ये टेन इनवर्स x - टेन इनवर्स y में ब्रेक होगा, आपको पता है डिफरेंस क्रिएट हो गया, डिफरेंस बना लिया। बहुत बढ़िया सर, तो अब बहुत काम की चीज ले आए, तो काम की चीज तो है ही है और इंपॉर्टेंट चीज है ये डिफरेंस क्रिएट करना। सीक्वेंस सीरीज में बताया था मैंने आपको कि डिफरेंस क्रिएट करना आपको आना चाहिए, और डिफरेंस क्रिएट करके सीरीज सॉल्व करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। उसमें सबसे काम का मेथड वही था, डिफरेंस क्रिएट करना। और 11th ए को मैंने नहीं पढ़ाया था सीक्वेंस एंड सीरीज, लेकिन आपने सीक्वेंस एंड सीरीज इतने टाइम पढ़ा है, आप उसी की शीट करते रहे हो, उसी के क्वेश्चन करते रहे हो शुरुआत में,
आपको याद होगा अच्छे से क्या क्या चीजें, सारी चीजें पढ़ रखी हैं आपने उसमें। ठीक है, आओ क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं। क्वेश्चन, ठीक है, समेशन में आपके पास r इज इक्वल टू 1 2 क्या लिखा हुआ है n, और कॉट इनवर्स के अंदर आपके पास बैठा हुआ है r स्क्वायर प्लस में 3r प्लस 3। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व सिंप्लीफाई करके छोटा करना है। अच्छा, r स्क्वायर प्लस 3r प्लस, कॉट इनवर्स आ गया ये तो, इसका तो आपने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाया है। तो भैया कॉट इनवर्स अगर आया है तो उसको आप चेंज कर लो टेन इनवर्स में। कैसे चेंज करें सर, ये के अंदर वाला पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, आर की वैल्यू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा तो कैसे चेंज होगा कॉट इनवर्स, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाकर, आर इज इक्वल टू 1 to n। सर पाई बाई 2 माइनस भी तो कर सकते थे, आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3। अगर मैं पाई बाई 2 माइनस करता, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स, अगर मैं वो करता तो टेन इनवर्स के न्यूमरेटर में बैठा रहता ये, और अगर आपके पास टेन इनवर्स के न्यूमरेटर में टर्म आ गया तो आप कभी नहीं खोल पाओगे उसको। आपके पास टेन इनवर्स के डिनोमिनेटर में आना चाहिए, वहां 1 प्लस कुछ होना चाहिए, उसका डिफरेंस ऊपर बनाओगे तब निकाल पाओगे। अच्छा, तो ये आ गया निकल के, तो इसमें तो 1 है ही नहीं, तो अभी 1 निकालते हैं। देखो इसके अंदर आपका एन टर्म r इज इक्वल टू 1 to n, टेन इनवर्स के अंदर ये 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r। बहुत बढ़िया, ये 3 था, इसे एक 1 कर लिया और एक 2 कर लिया, ऐसे ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये आपको पता है ये r प्लस 1 और r प्लस 2 में ब्रेक होने वाला है, उसका डिफरेंस भी ऊपर बनने वाला है। समेशन में r इज इक्वल टू 1 to n, टेन इनवर्स के अंदर ऊपर आपने लिखा r प्लस 2 माइनस r प्लस 1। ये पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है क्या बनने वाला है, r प्लस 2 इंटू r प्लस 1। आपका r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 इसमें ब्रेक होगा, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बनाया, तो देखो ऊपर पहले से 1 लिखा था, 1 चेंज नहीं होना चाहिए, तो आज भी देखो r से r कट जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, आपको समेशन r इज इक्वल टू 1 to n में निकाल के देंगे, टेन इनवर्स के अंदर r प्लस 2 माइनस में टेन इनवर्स के अंदर r प्लस 1। अच्छा, ये आ गया सर निकल के, हाँ ये आया। तो अब क्या करें, अब इस डिफरेंस मेथड में क्या करते थे, सीरीज खोल देते थे, सब वैल्यू कटती थी, r की वैल्यू 1 से शुरुआत करोगे तो टेन इनवर्स 3 माइनस में टेन इनवर्स 2। ठीक है, पहला टर्म खोला, प्लस में आपके पास फिर टेन इनवर्स 4 माइनस टेन इनवर्स 3। और आपको पता है ये कंसेक्यूटिव टर्म्स आते हैं, कंसेक्यूटिव तभी कैंसिल होते हैं, या दो के डिफरेंस पे आ जाएंगे ज्यादा। अगला वाला क्या खुलेगा, टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 4, ऐसे चलते जाओगे। प्लस में आपके पास लास्ट वाला जब n पुट करोगे, टेन इनवर्स के अंदर n प्लस 2 माइनस में टेन इनवर्स के अंदर n प्लस 1। ठीक है, ऐसे करके खुला। मैं इसको ऐसे ना लिखकर, जैसे मैं वहां लिखता था वैसे मैं लिखना चाह रहा था, लेकिन मैंने लिख दिया इसको। देखो जैसे हम वहां लिखते थे 1 2 3 वैल्यू पुट करूंगा ना, टेन इनवर्स r प्लस 2 था, तो देखो टेन इनवर्स के अंदर 3 माइनस टेन इनवर्स के अंदर 2, प्लस में टेन इनवर्स के अंदर 4 माइनस टेन इनवर्स के अंदर 3, प्लस में टेन इनवर्स के अंदर 5 माइनस में टेन इनवर्स के अंदर 4, ऐसा चलता गया। प्लस में टेन इनवर्स के अंदर n प्लस 2 माइनस में टेन इनवर्स के अंदर n प्लस 1। ठीक है, इन सबको जब आप सम करके लाए तो आपको पता है ये माइनस ने, अरे इसने नहीं काटा, ठीक है, ये प्लस ने अपने आगे वाले माइनस को, प्लस ने अपने आगे वाले माइनस को, प्लस ने अपने आगे वाले माइनस को, माइनस अपने पीछे वाले प्लस से कटा होगा, और ये वाला प्लस अपने आगे वाले माइनस को काटता टर्म ही खत्म हो चुके हैं। आपके पास निकल कर आया टेन इनवर्स के अंदर n प्लस 2 माइनस में टेन इनवर्स 2 माइनस में, इतने बड़े समेशन का ये आंसर है, टेन इनवर्स के अंदर n प्लस 2 माइनस में टेन इनवर्स 2, सिंप्लीफाइड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आगे आए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना भाई। समेशन में m इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, टेन इनवर्स के अंदर 2m अपॉन m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2। आपके पास कभी भी ऐसा टर्म आए, कभी भी ऐसा टर्म आए, ठीक है, आप क्या करोगे उसके अंदर, देखना आप इनफाइनाइट तक के जो टर्म लिखे हुए ना उसकी बात छोड़ो, आप इसको इमेजिन करोगे ऐसे करके, m इज इक्वल टू 1 to n
और tan इनवर्स के अंदर 2m अपॉन m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और बाहर आपकी लिमिट में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सर लिमिट तो पढ़ा ही नहीं है। अरे कुछ कह ही नहीं रहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये m की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, n को बाद में किसकी तरफ लेके जाना है, हमको इनफाइनाइट की तरफ लेके जाना है। क्यों इनफाइनाइट तक क्यों नहीं लिखना चाह रहे? क्योंकि मैं इनफाइनाइट तक लास्ट टर्म नहीं लगा पाऊंगा, यहाँ जो मैं n टर्म लगा रहा था ना वो मैं नहीं लगा पाऊंगा। अच्छा, उसके लिए आपने क्या किया कि n तक लिख लिया, और फिर लास्ट में जो n में आंसर निकल कर आएगा, जैसे पिछले वाले में निकल कर आया n में आंसर, उसको हम क्या कर देंगे, उसमें n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, इनफाइनाइट। ये कर लेना, ये करना जरूरी है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, आप इनफाइनाइट तक टर्म नहीं लगा सकते। तो डिफरेंस मेथड लगाया जाए। डिफरेंस मेथड लगाने के लिए आपने क्या किया, ये तो लगाई हुई है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर आपका समेशन में m इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये देखो tan इनवर्स के अंदर ऊपर लिखा हुआ है 2m, यहाँ पर आया 1 प्लस x की पावर 4, अरे ये तो हम कर चुके ना अभी। ये देखो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और यहाँ पर निकल कर आएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। देखो ये m स्क्वायर m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 था, इसमें से एक 1 को अलग कर लिया, उसके बराबर में जो बचता उसके 2 फैक्टर कर लिए, उनका डिफरेंस ऊपर बनाने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपकी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगी हुई है, m इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। tan इनवर्स के अंदर ऊपर लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस में m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और यहाँ पर आपके पास m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ठीक है। तो ये tan इनवर्स के अंदर देखो इनका डिफरेंस जो होगा वो 2m आएगा, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई है, आपको पता है कि अब कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। लिमिट आपके पास लगी हुई है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, समेशन में m इज इक्वल टू 1 to n लगा हुआ है, और ये निकल कर आया tan इनवर्स के अंदर आपके पास m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ठीक है, माइनस में tan इनवर्स के अंदर m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ठीक है। इस पे समीशन खोल देना है मुझे, इनफाइनाइट लिमिट तो मैं बाद में रख ही लूंगा। मैंने समीशन खोल दिया, ठीक है। वो आपकी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अपनी जगह बाद में आएगी। समीशन खोल रहा हूँ भाई, m की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करो, 1 1 1 tan इनवर्स 3 निकल कर आएगा, माइनस में 1 पुट करूंगा, 1 और 1 कट जाएंगे, tan इनवर्स 1 निकल कर आएगा, माइनस में tan इनवर्स 1, ठीक है। m की वैल्यू पुट करो 2 पुट करोगे, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 निकल कर आएगा, tan इनवर्स में निकला 7, माइनस में 2 पुट किया यहां पर, तो 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3 निकल कर आया, tan इनवर्स में 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर आपने 3 पुट किया तो 9 12 13 निकल कर आया tan इनवर्स में, 9 प्लस 3 12, हाँ 13। अच्छा, वहां पुट किया 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7 निकल कर आया, माइनस में tan इनवर्स 7। आपको दिख रहा है कि अच्छा ये टर्म तो ऐसे चलते जा रहे हैं, अगला वाला इधर कुछ निकालेगा, अगला वाला इधर 4 वाला क्या निकालेगा 16, ठीक है, 21 निकालेगा, उधर वाला क्या निकालेगा आपके पास 16 माइनस 4 12 प्लस 1 13 निकालेगा, तो यहाँ 13 था प्लस का, अगला वाले में माइनस का 13 आएगा, टर्म कटेंगे ही कटेंगे। ऐसे चलते चलते tan इनवर्स के अंदर n पुट करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस में tan स्क्वायर, सॉरी tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है। ये चलता जा रहा है। इसमें आपको पता है ये प्लस ने अपने आगे वाले माइनस को, प्लस ने अपने आगे वाले माइनस को, प्लस ने अपने आगे वाले माइनस को, माइनस पीछे वाले प्लस से कट गया, ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, जहां पे n इनफाइनाइट को जा रहा है। आपका बच रहा है tan इनवर्स के अंदर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस में tan इनवर्स 1, ठीक, और यहां पर लगा हुआ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। जब n की वैल्यू इनफाइनाइट पे जाएगी, आपको पता है ये भी इनफाइनाइट पे जाएगा, ये भी इनफाइनाइट, tan इनवर्स में इनफाइनाइट जा रहा है। tan इनवर्स अगर x की वैल्यू, अगर जो tan इनवर्स के अंदर का इनपुट है उसको अगर आप इनफाइनाइट की तरफ ले जा रहे हो इनपुट को, तो tan इनवर्स की वैल्यू कहां जा रही होगी, π/2 पर जा रही होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल के π/2, माइनस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी π/4, कितना निकल कर आएगा आपके पास π/4, कितना निकल कर आएगा π/4। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से, एक सेकेंड।
ध्यान से देखना, ये स्टेप आपके लिए बहुत काम का होता है, ये वाला स्टेप ये लगा देना। अगर आप ये नहीं लगाते ना तो देखो आप क्या करते हो कि आप कहते हैं कि सारे टर्म सर एक दूसरे को काटते चले जाएंगे, ठीक है, ये अपने अगले टर्म को काटेगा, आते जाएंगे ना टर्म, तो ये अपने अगले टर्म को काटेगा, ऐसे सारे टर्म काटते चले जाएंगे। अगर सारे टर्म काटते चले जाएंगे इसका मतलब नीचे कुछ नहीं बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ऊपर एक माइनस में tan इनवर्स 1 बचेगा, जो आपको कितना आंसर निकाल के देगा माइनस का π/4, माइनस का π/4। देखो जो आपको आंसर निकाल, देखो अगर ये टर्म बचता ही नहीं, ये टर्म बचता ही नहीं, क्यों नहीं बचता, आप कहते सर इनफाइनाइट टर्म से निकलते चले जाएंगे, एक दूसरे को काटते चले जाएंगे, नीचे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये बचेगा। अगर सिर्फ ये बचता, सिर्फ ये बचता तो सिर्फ ये माइनस π/4 निकल कर आता, आंसर नेगेटिव आंसर आ जाता। एक बार जरा सीरीज देखो, अरे कहां गई, ओहो कहां लिख दी है मैंने सीरीज, ये रही, ठीक है। इसके अंदर m की आप सारी पॉजिटिव वैल्यूज डाल रहे हो, m की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक, ये पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव इनपुट जा रहा है, पॉजिटिव इनपुट का सबका सम कर रहे हो आप। tan इनवर्स अगर पॉजिटिव इनपुट जाता है तो पॉजिटिव वैल्यू निकालता है, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू निकाल रहा है और सारी पॉजिटिव वैल्यू का आप सम कर रहे हो तो आंसर माइनस π/4 कैसे आ जाता, नेगेटिव। क्या बोल दिया सर, अरे m की वैल्यू 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट पॉजिटिव वैल्यूज डाल रहे हो ना m की, तो tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू जा रही है। tan इनवर्स x में जब x पॉजिटिव रहता है तो y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, उन सारी पॉजिटिव वैल्यू का सम कर रहे हो, पॉजिटिव वैल्यूज का सम करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही तो आएगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। लेकिन अगर आपने ये हरकत करी होती यहां पर कि लिमिट ना लगा के आपने यही इनफाइनाइट ले लिया होता और फिर इस सीरीज को आप इनफाइनाइट तक ले जाते, इस चीज को, यही काम सीक्वेंस सीरीज में भी गड़बड़ करता है। लेकिन वहां जनरली ऐसी सीरीज बनती है कि 1/n में टर्म आता है तो इनफाइनाइट उसको 0 वैसे ही कर देता है, जो आपने क्वेश्चन किया। तो देखो आप क्या करते हैं, अगर आप इनफाइनाइट लिमिट ना लगाकर इसको n, तो इसको n तक तो लेते नहीं, फिर तो आप इसको लेते चले जाते, फिर आप बोलते हैं सारे टर्म एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब नीचे कुछ नहीं बच रहा। अगर नीचे कुछ नहीं बच रहा तो सिर्फ आपका माइनस में tan इनवर्स 1 बचता, और माइनस tan इनवर्स 1 निकाल के देता माइनस π/4, जो है नेगेटिव आंसर। tan इनवर्स को खिला रहे हो पॉजिटिव वैल्यू, वो आंसर दे रहा है नेगेटिव, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं होता, गलत आंसर आता है, गलत आंसर। इसलिए ये बहुत काम का स्टेप है, आप लिमिट लगाओगे, लिमिट लास्ट स्टेप में पुट करोगे, लिमिट पुट करने का अभी अगर ज्यादा समझ में भी ना आ रहा हो तो लिमिट के चैप्टर के बाद आ जाएगा कि लिमिट पुट करने का मतलब कि n की वैल्यू इनफाइनाइट को जा रही है, अगर n इनफाइनाइट जाने लगा तो ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। tan इनवर्स का इनपुट इनफाइनाइट जा रहा है, अगर इनफाइनाइट की तरफ tan इनवर्स x का इनपुट, मतलब tan इनवर्स x में अगर x इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो tan इनवर्स फंक्शन की वैल्यू कहां अप्रोच करती है, π/2 को, तो ये वैल्यू π/2 को अप्रोच करने लगेगी, और वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो लिमिट तो n पे लगी है, उसमें n है क्या, उसमें n है क्या, कोई नहीं, वो तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस π/4, तो आंसर π/4 निकल कर आएगा। इन बातों का ध्यान रखना होता है आपको। बात समझ में आ रही है, ठीक है, लिमिट लगाना कितना जरूरी था, नहीं तो आंसर में क्या गड़बड़ आ जाती, ठीक है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन के इनफाइनाइट टर्म से काटते चले जाओ। और मैं आपको बताऊं, आपके पास जो ये वाला डिफरेंस मेथड होता था ना, इसमें आप काटते चले जाते थे एंड तक, आपने कोई मतलब नहीं इनफाइनाइट टर्म्स में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो जनरल टर्म है वो नीचे जो टर्म बचता है वो आता 1/n या 1/n+1, वो जो 1/n+1 है उसमें n की जगह जब इनफाइनाइट पुट करोगे तो वो तो 0 ही देगा, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन इसमें तकलीफ हो जाएगी, ये इनफाइनाइट पे 0 आंसर नहीं देता। खैर, अब आप तो ये सोच रहे कौन सा क्वेश्चन था सर, किस क्वेश्चन पे चले गए, आपको जो इस क्वेश्चन की बात बताई गई वो आपको समझनी है कि कभी भी अगर आपके पास ये r = 1 to इनफाइनाइट जाने लगे तो आप उसे n तक लिखोगे, और n तक लिखने के बाद n की लिमिट इनफाइनाइट पे ले जाओगे, तो पहले n में आंसर निकाल के लाओगे, फिर n को इनफाइनाइट की तरफ ले जाने की बात करोगे। साइन इनवर्स के अंदर देखो अंडर रूट में लिखा हुआ है r माइनस अंडर रूट में r-1 अपॉन अंडर रूट में r+1। मैंने आपको बताया 95% केस में आप यही काम करोगे कि इसको tan में कन्वर्ट करो। ये नहीं कि सर जो नीचे जिन दो चीज़ों का प्रोडक्ट नीचे ऊपर उनका डिफरेंस बन रहा है, अरे साइन इनवर्स नहीं बना के दे देगा उसे कि साइन इनवर्स √r माइनस साइन इनवर्स √r-1, नहीं है। क्या लिख दिया मैंने क्वेश्चन में, ये मैं खुद अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया, r-1 ही लिखा है, स्टूडेंट ने ठीक लिखा है, उधर r-1, चलो ठीक है देख लेते हैं। आपने क्या किया, आपने कहा सर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट में r- अंडर रूट में r-1 अपॉन अंडर रूट में r के साथ r+1,
अच्छा ये आई साइन थीटा की वैल्यू, हाँ ये आई साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि मैंने इस पूरे वैल्यू को अगर थीटा मान लिया तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। अगर साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, आपने फॉरन ट्राइंगल बना लिया, इसके अंदर ये था थीटा, ये अंडर रूट आर माइनस अंडर रूट में आर माइनस 1, ये अंडर रूट में आर इंटू आर प्लस 1, ठीक है। आपको ये लिखने, अरे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या लिख दिया, अंडर रूट में आर और आर प्लस 1, ठीक है। आपको अगर ये लिखना है तो रूट के अंदर इसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर, ठीक है। देखना भाई ध्यान से, आपको बेस निकाल के लानी है, तो बेस का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा आपके पास आर इंटू आर प्लस 1 माइनस में रूट आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी के तो बराबर होगा। तो ये आर स्क्वायर प्लस आर आया, माइनस में आर प्लस में आर माइनस 1 और माइनस में 2 रूट आर के साथ आर माइनस 1। भाई ऐसे ही तो निकलेगा भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ठीक है। देखो ये आर और ये आर एक दूसरे को पहले तो काटेंगे, आर प्लस आर माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस में आर आएगा और प्लस का 1 आएगा, ठीक है। ये निकल कर आया आपके पास आर स्क्वायर माइनस आर और प्लस का 1 माइनस में 2 अंडर रूट में आर, 2 अंडर रूट में आर और अंडर रूट में आर माइनस 1, ठीक है। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी, 1 के साथ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अभी इस वक्त, 1 के साथ की तकलीफ कैसे दूर होगी। ये तो आता है बेस का स्क्वायर, अच्छा आपको तो बेस चाहिए ना पूरी, इसका स्क्वायर रूट लेना है मुझे। एक अंडर रूट में आर ब्रेक हो जाएगा क्या, मैं एक सेकंड देख लूं, आर स्क्वायर प्लस 1 आया है, अच्छा मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की सोच रहा हूँ। अगर ये 2 लिखा है, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है अगर मेरे पास, यार इस क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ लग रही है कुछ मुझे। ठीक है क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या करें, ठीक है। आपका जो बेस निकल कर आई, लो भैया बेस लिख दी मैंने, बेस जो निकल कर आई वो इसका स्क्वायर रूट आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया। ले चलते हैं अभी, क्योंकि मुझे बस एक चीज बस थोड़ी फायदे की लग रही है कि टेन थीटा के अंदर जो बेस आएगी वो डिनोमिनेटर में आती है और उसमें 1 लिखा हुआ है, एक अलग से 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेस आ गई आपकी, बहुत बढ़िया है। इस बेस को आपने यहां लगाया कि आपके पास परपेंडिकुलर है अंडर रूट में आर माइनस 1, मतलब कि जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट आर माइनस में आर माइनस 1 अपॉन में निकल कर आएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट में आर माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट। बहुत अजीब तकलीफ जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट में आर माइनस 1, ये टेन थीटा निकल कर आया। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वो निकल कर आ गया आपके पास, मतलब समेशन के अंदर आर इज इक्वल टू 1 to n में टेन इनवर्स के अंदर आपके पास बैठा हुआ अंडर रूट आर माइनस अंडर रूट में आर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट में आर माइनस 1। यार बहुत ही खराब आंसर निकला ये तो। एक आर चाहिए होगा प्लस का, निकाल लेंगे, 1 अलग करके देखना है, अच्छा 1 अलग करके डिफरेंस क्रिएट करना है। एक सेकेंड, अगर यहां पर एक माइनस का 1 ले लिया जाए, ये लिखा हुआ था, अगर इस टर्म को सॉल्व कर रहा हूं मैं, माइनस आर प्लस 1 माइनस में था ना, माइनस 2 अंडर रूट में आर माइनस 1, ठीक है। तो ये है 2 अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 था ना, वो अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है। तो एक ये टर्म जो होगा ये अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर बना हुआ है, प्लस में वो 1 का स्क्वायर बना हुआ है, माइनस में 2 अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 या 1 माइनस करते हैं, चलो वो अच्छा लगेगा, ठीक है। 1 माइनस अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर लिखा हुआ, 1 माइनस आ रहा है, नहीं,
माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस नहीं आना चाहिए था। कुछ तो मैंने गड़बड़ करी है इसमें, कुछ गड़बड़ करी है मैंने। अच्छा मुझे समझ में आ गया क्या गड़बड़ करी है मैंने, कि ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो इस माइनस को प्लस बनाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस का 2 बनाएंगे ना यहाँ पर प्लस, और मैं आगे का सब मिटा रहा हूँ। मैं समझ गया, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। थोड़ा तकलीफ दे है ये सीरीज का क्वेश्चन जो होता है ना, ये थोड़ा तकलीफ दे ही होता है। ठीक है देखते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, ये बेस इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ये अपने आप में देखो आर स्क्वायर माइनस आर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिखा है। आर स्क्वायर माइनस आर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस आर, प्लस में लिखा है 1 का स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर, प्लस में 2 के साथ एक 1 लगा हुआ है, एक अंडर रूट में आर, एक अंडर रूट में आर माइनस, मतलब अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर, अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर रूट हो रखा है। ठीक है, ये देखो ये ए स्क्वायर लिखा है प्लस बी स्क्वायर लिखा है प्लस 2ab लिखा है, मतलब ये 1 प्लस अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया ये, और उस पे रूट लगा हुआ है। ये जो अंदर वाला टर्म था ये 1 प्लस अंडर रूट आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, उस पे रूट लगा हुआ है। स्क्वायर और रूट ने एक दूसरे को काट दिया, जो बेस की वैल्यू निकल कर आई आपके पास वो 1 प्लस अंडर रूट में आपके पास आर आर माइनस 1 निकल कर आई, 1 प्लस अंडर रूट में आर आर माइनस 1। बस अब हमको बेस पता चल गई, और परपेंडिकुलर कितनी थी, अंडर रूट आर माइनस अंडर रूट में आर माइनस 1। तो जो tan थीटा निकल कर आएगा आपके पास, जो tan थीटा निकल कर आएगा, tan थीटा की वैल्यू वो अंडर रूट आर माइनस अंडर रूट में आर माइनस 1 अपॉन बेस कितनी है 1 प्लस आर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये निकल कर आ गया। इसमें आपने फौरन बोल दिया कि जो समेशन था, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ही था ना, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, वो tan इनवर्स के अंदर आपके पास अंडर रूट r माइनस अंडर रूट में r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट r माइनस 1, पहले से ही डिफरेंस बैठा है ऊपर, 1 के बराबर में जो लिखा है उसके 2 फैक्टर हैं भाई, r और r माइनस 1 का रूट, और उनका डिफरेंस ऊपर बैठा हुआ है। आपने बिना टाइम वेस्ट किए समेशन में r इज इक्वल टू 1 टू n लिखा, tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में r लगाया, माइनस में tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में r माइनस 1 लगाया, खत्म कर दिया आपने फौरन। कह रहे तो पहले से डिफरेंस बैठा हुआ है ऊपर, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बहुत बढ़िया है, जैसे ये लगा दिया वैसी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दी। कितनी देर लगाएंगे हम वैल्यू पुट करने में, तो क्या वैल्यू पुट करनी है, r की जगह पहले 1 पुट करना है, tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस tan इनवर्स के अंदर 0, r की जगह 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, tan इनवर्स के अंदर 2 माइनस में tan इनवर्स के अंदर 1, फिर tan इनवर्स के अंदर 3 माइनस में tan इनवर्स के, अरे रूट 2 सॉरी रूट 2, tan इनवर्स रूट 3 माइनस में tan इनवर्स में रूट 2, कि यहाँ पे जब मैं 2 पुट करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा निकल के, जब यहाँ पर मैं 2 पुट करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब 1, वहां पर 3 पुट करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, या 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे n तक पुट करते जाओगे। आपके पास tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में n माइनस में tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में n माइनस 1, इन सबका आप सम ले आए। ठीक है, आपने ये और ये काटा, ये और ये काटा, ये और ये काटा, ये इससे काट दिया। ठीक है, पॉजिटिव आगे वाले नेगेटिव को, पॉजिटिव आगे वाले नेगेटिव को, पॉजिटिव आगे वाले नेगेटिव पीछे वाले पॉजिटिव को। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आई आपके पास, tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में n माइनस में tan इनवर्स में 0। tan इनवर्स 0 का आंसर तो 0 आता है, आपका आंसर निकल आया tan इनवर्स रूट n। tan इनवर्स 0 तो 0 होता है। आओ भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, कॉट के अंदर समेशन में n इज इक्वल टू 1 टू 23। ठीक है, यहां लगा हुआ है कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन के अंदर k इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पर लगा हुआ 2k, एक ब्रैकेट बंद दूसरा ब्रैकेट बंद, इसकी वैल्यू पूछी हुई है।
पता नहीं क्या लिख दिया है। पहले तो बाहर कॉट लगा है, कॉट के अंदर इतना बड़ा समीशन लगा हुआ है किसका, कॉट इनवर्स का। आप इसको भूलो जरा और आप समीशन कॉट इनवर्स पे ध्यान दो। समीशन कॉट इनवर्स का मतलब सर ये तो बनेगा टेन इनवर्स में मेरा 1 करूंगा, और जब मैं इसको 1 करूंगा तो आपको पता है डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस कोई वैल्यू लिखी हुई होगी। हाँ लिखी तो ये 1 प्लस कोई वैल्यू, तो वो कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन ये क्या दे दिया है, ये क्या दे दिया, ये देखो क्या दिया है, ये k इज इक्वल टू 1 to n 2k दे रखा है आपको। अच्छा तो वो क्या होता है, वो देखो क्या होता है। पहले ना मैंने इसी को सॉल्व किया, समेशन में k इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या डराने वाली चीज दे दी, इसमें से 2 बाहर निकाला आपने, समेशन की प्रॉपर्टी आपको पता है k लिखा हुआ है, आपको पता है k की वैल्यू 1 से लेकर n तक अगर मैं पुट कर रहा हूं, मतलब 1 2 3 4 5 से लेकर n तक का समय है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स 1 से लेकर n तक का सम n प्लस 1/2, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। इसका मतलब ये जो समेशन में 2k लिखा हुआ था k इज इक्वल टू 1 to n, वो n into n plus 1 था। हाँ वो n into n plus 1 था, वो डराने की चीज है समेशन। ये समेशन कॉट इनवर्स के अंदर पढ़ा है ना, कॉट इनवर्स के बाहर समेशन लगा है, वो टेन इनवर्स की सीरीज खुलेगी। और ये कॉट क्या लगा है वो देखेंगे बाद में क्या लगा है भी, ठीक है। तो आपका 1 प्लस कॉट इनवर्स के अंदर देखो कॉट लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है क्वेश्चन आपके पास, कॉट, ठीक है। कॉट के अंदर क्या लगा था, समेशन में n इज इक्वल टू 1 to 23, ठीक है। यहाँ पे लगा था कॉट इनवर्स, यहाँ पे लगा था 1 प्लस, और उस समेशन का आंसर तो n into n plus 1 आया है। ये और ये इसकी वैल्यू पूछी गई है। इसमें आपको पता है ये कॉट लिखा है, ठीक है। ये आपके पास उसके अंदर समेशन के अंदर n इज इक्वल टू 1 to 23, ये टेन इनवर्स के अंदर, क्योंकि n की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, n की वैल्यू 1 से 23 तक जा रही है, पॉजिटिव वैल्यूज, कॉट इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पड़ी है, मैंने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दी 1/n के साथ n प्लस 1/n के साथ n प्लस 1, ठीक है, बहुत बढ़िया है। फिर क्या हुआ, फिर आपको पता है कि ये तो कॉट लिखा था, ये उसके साथ समेशन में n इज इक्वल टू 1 to 23 लिखा था, टेन इनवर्स के अंदर 1 कहाँ चला गया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाने में, 1 प्लस n into n प्लस 1, क्या बताया था, टेन इनवर्स के अंदर डिनोमिनेटर में 1 के बराबर वाला देखो उसका डिफरेंस ऊपर बनाओ। पता है आपको डिफरेंस बनाने में कितनी देर लगनी है, वो n प्लस 1 माइनस n लिखा हुआ है, और नीचे 1 प्लस n के साथ n प्लस 1, नीचे ये लिखा हुआ था, इसका डिफरेंस ऊपर बना दिया, वो 1 के बराबर आना चाहिए, 1 नहीं चेंज होना चाहिए, तो n से n कटेगा, देखो 1 ही आएगा। ये अपने आप में 2 टेन इनवर्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। ये लगा हुआ है आपके पास कॉट के साथ समेशन में n इज इक्वल टू 1 to 23, टेन इनवर्स में n प्लस 1 माइनस में टेन इनवर्स में n, ये कॉट में लगा हुआ था आपके पास। अच्छा, कॉट के अंदर ये टेन इनवर्स की सीरीज बैठी हुई है, इस सीरीज को ओपन करेंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। कॉट तो अपनी जगह पर लगा हुआ है, ठीक है, मैंने सीरीज खोल दी, ठीक है। आपने टेन इनवर्स 2 माइनस में टेन इनवर्स 1 आया, n की जगह 1 पुट करूंगा, टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1, n की जगह 2 पुट करूंगा तो देखो टेन इनवर्स 3 माइनस में टेन इनवर्स 2, ठीक है। यहां पर आपके पास टेन इनवर्स 4 माइनस में टेन इनवर्स 3, ऐसे चल देगा, 23 तक करनी है, वो कोई n इनफाइनाइट नहीं ले जाना, 23 पुट करेंगे, टेन इनवर्स 24 माइनस में टेन इनवर्स 23, ये सब कॉट के अंदर बैठा हुआ है, ये सम, ये वाला सम। आपको पता है ये प्लस अपने आगे वाले माइनस को, प्लस अपने आगे वाले माइनस को, प्लस अपने आगे वाले माइनस को, माइनस अपने पीछे वाले प्लस से, टेन इनवर्स 24 माइनस टेन इनवर्स 1 निकल कर आया, ये निकल कर आ गया आपके पास। मतलब सर कॉट के अंदर अब आ गया है हमारे पास टेन इनवर्स के अंदर 24 माइनस में टेन इनवर्स 1, फिर क्या करूं, अब आंसर तो निकल ही नहीं सकता। अगर ये कॉट इनवर्स के अंदर कॉट इनवर्स ना है तो इनको कॉट इनवर्स में चेंज करना है, हाँ, लेकिन कॉट इनवर्स में चेंज करने से पहले इनको एक टेन इनवर्स में बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक टेन इनवर्स में बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे एक टेन इनवर्स में, देखो टेन इनवर्स x माइनस वाई लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स के अंदर एक टेन इनवर्स तो लेंगे, 24 माइनस लिखा हुआ ना, अच्छा 24 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 24, सर प्लस का पाई माइनस का पाई, देखो जब माइनस होता है, यहां पर माइनस होता है, तो बात हुई थी कि एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1, एक कंडीशन होती है, और बाकी की 2 कंडीशन में एक्स वाई लेस देन -1 होता है, एक में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। अच्छा हाँ, यही होता था,
ठीक है, मतलब कि एक्स वाई ग्रेटर देन -1 में अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 से बड़ा आ रहा है तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे उस टाइम पे, -1 से बड़ा आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी। बहुत बढ़िया, उल्टा फॉर्मूला लगा दिया सर आपने। हाँ उल्टे ही लगाया। ये निकल कर आया आपके पास tan इनवर्स के अंदर 23/25, बहुत ही बेहतरीन 23/25, मतलब कि ये कॉट के अंदर, कॉट इनवर्स के अंदर 25/23 बन गया। हाँ ये बन गया। और कॉट के अंदर कॉट इनवर्स कोई ग्राफ नहीं बनाएगा क्योंकि पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक है, वो तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है, डायरेक्ट काटेंगे एक दूसरे को। डायरेक्ट काटा, कितना आंसर निकल कर आया आपके पास 25/23, 25/23। ध्यान से देख लो, tan इनवर्स की सीरीज का क्वेश्चन है, tan इनवर्स की। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, 2013 में जेईई एडवांस ने पूछा है क्वेश्चन। 2019 में आपको पता है ये एक एग्जाम है जो कॉपी करता है आईआईटी को, एएमयू ने पूछ दिया था सेम क्वेश्चन। एएमयू में इतना मुश्किल क्वेश्चन, हाँ वो तो आईआईटी क्वेश्चन ऐसे उठा के डाल देते, मतलब आईआईटी के जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन कभी कभी वो आए हुए होते हैं, उन्होंने देखा अच्छा आईआईटी में आया, हाँ चलो पुट कर दो, 3-4 साल हो गए आईआईटी में, वो डालो एग्जाम में। 13 में आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज पे, 18 में फिर पूछा है। बीस का एग्जाम अभी होगा, देखेंगे क्या होता है। ये एक क्वेश्चन हुआ। अच्छा, बहुत मेहनत हो गई इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन और हैं इसमें? अब अरे अभी तो बहुत क्वेश्चन है, करते हैं फिर, एक सेकंड रुको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके अंदर सीरीज में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समेशन में n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट tan इनवर्स के 1 to इनफाइनाइट जा रहा है, देखना tan इनवर्स यहाँ लगा हुआ है 4n अपॉन n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। बहुत बढ़िया, 2n स्क्वायर प्लस 2, सही, ठीक है। तो आपको एक तो बात पता है कि भैया n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट तो हम लेके जाएंगे नहीं, हम n इज इक्वल टू 1 to m लेके जाएंगे और m टेंडिंग टू इनफाइनाइट करवाएंगे, ठीक है। मतलब पहली चीज आप क्या करोगे, आप करोगे लिमिट m टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन में n इज इक्वल टू 1 to m, कि m एक किसी फाइनाइट वैल्यू तक ले गए, उस वैल्यू को इनफाइनाइट पे टेंड करवा दिया, ठीक है। फिर इसके अंदर से डिनोमिनेटर में मैंने कहा था 1 के बराबर वाले को 2 फैक्टर में तोड़ोगे, उसका डिफरेंस ऊपर बनाओगे, तो 1 तो है ही नहीं, लेकिन ये 2 है, आप इसको कैसे ब्रेक करोगे? tan इनवर्स के अंदर ये आया 4n, ये 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ध्यान से देखना। n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ना यहाँ पर, क्योंकि 1 तो निकाल लिया, तो n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया है। n स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर को आप 4n में ब्रेक करना चाह रहे हो, मैं आपसे सवाल करता हूं कि n स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम लिख लें n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, ठीक है, तो इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 में से घटाऊंगा मैं n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। क्या क्या घटा दिया सर आपने? अगर आपके पास इसका स्क्वायर है, ये n स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ब्रेक कर दिया, स्क्वायर है दोनों पे स्क्वायर, ये एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर, इसका स्क्वायर खोल दिया, इसका स्क्वायर खोल दिया, इनका डिफरेंस अगर 4n आ रहा है तो हम एकदम खुश हैं। जरा इनका डिफरेंस देखो, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 4n ही आएगा ऊपर, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। तो आपने क्या किया, लिमिट m टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन में n इज इक्वल टू 1 to m, tan इनवर्स के अंदर नीचे बन गया 1 प्लस आपके पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में, अरे इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर आपके पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में n माइनस 1। देख लिया कि वो 4n आता है, अलग से जाके चेक कर लाएं कि वो 4n आता है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे अगर tan इनवर्स में x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन गया, जिसे आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में ब्रेक कर सकते हो। बहुत बढ़िया, इतनी स्पीड से बोल दिया मैंने, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 to m, tan इनवर्स के अंदर एक आया आपके पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में
टेन इनवर्स के अंदर n माइनस वन का होल स्क्वायर, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, ये x था वो y था। बहुत बढ़िया है। अब समीशन खोलना है, लिमिट तो अपनी जगह लगी रहेगी, ठीक है, आपकी लिमिट m टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। आपने समीशन खोला भाई, टेन इनवर्स में पहली बार n की जगह जब 1 पुट करूंगा 2 का स्क्वायर 4, टेन इनवर्स 4 निकलेगा, माइनस में वो तो टेन इनवर्स 0 निकलेगा, 1 पुट करेंगे, ठीक है। जब यार 2 पुट करूंगा 3 का स्क्वायर 9 निकलेगा, टेन इनवर्स के अंदर 9, माइनस में वहां पे मैं 2 पुट करूंगा टेन इनवर्स 1 निकलेगा, टेन इनवर्स 1 अभी तक कटने को तैयार नहीं है, टेन इनवर्स के अंदर फिर 16 निकलेगा और अब ये टेन इनवर्स के अंदर 4 निकलेगा, फिर टेन इनवर्स के अंदर 25 निकलेगा, माइनस में टेन इनवर्स के अंदर 9 निकलेगा। देख लो आराम से ये 25 कैसे निकला है, यहां से निकला है, मतलब मैंने 4 पुट किया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 4 पुट किया, 4 पुट करूंगा 4 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 पुट करूंगा 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अच्छा, टेन इनवर्स के अंदर फिर आखिरी में आपको पता है कि m तक जानी है गिनती, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में टेन इनवर्स के अंदर m माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना ध्यान से, इससे ऊपर का भी एक टर्म लिख रहा हूं, टेन इनवर्स में m स्क्वायर और माइनस में टेन इनवर्स में m माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो भाई, ये 4 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर था, मतलब 5 के स्क्वायर से पहले 4 का स्क्वायर आया, एक छोटे नंबर का स्क्वायर। अगर ये m प्लस 1 का स्क्वायर है तो इससे पहले m का स्क्वायर आया होगा, अगर ये m माइनस 1 का स्क्वायर है तो इससे पहले m माइनस 2 का स्क्वायर आया होगा। ध्यान समझना, बिल्कुल जगह पे चाहिए मुझे। हाँ देखो बच्चों, ये टेन इनवर्स 4 दो आगे जाके माइनस टेन इनवर्स 4 को काटेगा, इसलिए मैंने इतने टर्म लिखे थे, दो आगे वाले माइनस को, टेन इनवर्स 9 दो आगे वाले माइनस को, तो इन माइनस को कौन काटेगा, कोई नहीं काटेगा, ऊपर कोई है नहीं, मतलब ये 2 बच जाएंगे अब की बार। हाँ 2 बच गए। अच्छा, ये 16 इसके आगे वाले को काटेगा, 2 आगे वाले को, ये 25 2 आगे, ये माइनस 2 पीछे वाले से कटा होगा, ये माइनस 2 पीछे वाले से कटा होगा, भाई एक पीछे तो यही है, 2 पीछे वाले से कटा होगा। इधर कितने टर्म बच गए, ये 2 टर्म बच गए, वहां पे कितने टर्म बच गए, 2 टर्म बच गए, मतलब आपके पास एक बचा हुआ है लिमिट m टेंडिंग टू इनफाइनाइट में, एक बचा हुआ टेन इनवर्स के अंदर m प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में टेन इनवर्स के अंदर m स्क्वायर, माइनस में टेन इनवर्स के अंदर 1, माइनस में टेन इनवर्स के अंदर 0, ये तो बचे थे, टेन इनवर्स के अंदर 1 और टेन इनवर्स में 0, ठीक है। अच्छा, m इनफाइनाइट को टेंड करवा रहे हो, टेन इनवर्स में अगर इनफाइनाइट अंदर वाली वैल्यू इनपुट इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, टेन इनवर्स टेंड कर रहा होगा π/2 को, ऐसे अगला वाला अगर m इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, स्क्वायर भी इनफाइनाइट को π/2 को, माइनस में ये क्या आया π/4, माइनस में 0, तो ये निकला पाई माइनस π/4, मतलब कितना निकल कर आया 3π/4। देख लेना आंसर, कितना आंसर है भैया इसका, कितना आंसर है 3π/4, ध्यान से एकदम। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी है पहले तो, ठीक है। आओ आगे, क्वेश्चन देखो, टेन इनवर्स के अंदर 1/2 प्लस टेन इनवर्स के अंदर 1/8 प्लस में टेन इनवर्स के अंदर 1/18, बहुत बढ़िया, प्लस टेन इनवर्स के अंदर 1/32। अच्छा ठीक है, प्लस चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। आपको सम बताना है, सीरीज को सॉल्व करने का तरीका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बाय डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड के लिए आपको बनाना है समेशन, यहां समेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक nth टर्म, एक nth टर्म, rth टर्म देखते हैं। आपने बोला सर इस क्वेश्चन में आपका tn इज नॉट प्रेजेंट या tr इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। टेन इनवर्स तो सब में लगा हुआ है, सीरीज चल रही है 1/2, 1/8, 1/18 और 1/32 की। 2 से 8 बनाने में 4 मल्टीप्लाई किया, और 8 में अगर 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18 नहीं बनेगा। 8 से 18 कैसे बनाते हैं, 2 से 8 बनाना आता है, 8 से 32 बनाना आता है आपको। एक तो 18 से 32 मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते आप, एक 8 से 18 नहीं बना सकते। अच्छा 8 से 18 आप बना भी दो मल्टीप्लाई करके, कि सर ऐसा करते हैं कि ऊपर करते हैं 4 और नीचे करते हैं 9।
4/9 से मल्टीप्लाई करो, 4/9 से मल्टीप्लाई करके यहां चला गया तो यहां भी आना चाहिए था, यहां तो आऊंगा नहीं। तो कुछ और चीज हो रही है, देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, अरे और ये 1/8 क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ये 1/18 क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये 1/32 क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। ये लिखे हुए हैं, हाँ ये 2 ही निकलेगा, ये 4 इंटू 2 8 निकलेगा, ये 9 इंटू 2 18 निकलेगा, ये 16 इंटू 32 निकलेगा। अच्छा मतलब ये स्क्वायर चल रहा था, मतलब अगर मैं आर टर्म लिख दूं यहाँ पर टी आर, तो वो निकल कर आएगा 1/2r स्क्वायर। हाँ वो 1/2r स्क्वायर निकल कर आएगा। अच्छा ये है, मतलब ये नहीं निकल कर आएगा, ये तो tan इनवर्स भी लगेगा। अच्छा ये निकल कर आएगा rth टर्म। अच्छा अच्छा, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन में r इज इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स के अंदर 1/2r स्क्वायर। ये सर आपने लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट नहीं लिखकर अभी मैं r इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट लिख रहा हूं। अच्छा आपको पता है इनफाइनाइट तक हम डायरेक्ट करते नहीं है, हम तो इसको लिखेंगे हर हाल में लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट लगाकर r इज इक्वल टू 1 to n तक लेके जाएंगे। भाई देखो ये जो यहां पे जो कुछ लिखोगे ना उसको इनफाइनाइट पे टेंड करवाना, क्योंकि r की वैल्यू 1 से लेकर n तक नहीं इनफाइनाइट तक जा रही है। आपने n तक लिख दी तो n इनफाइनाइट पे जा रहा होगा। अगले स्टेप में अगर tan इनवर्स के अंदर 1/r स्क्वायर 2r स्क्वायर। फिर नई तकलीफ आई आपके सामने, सर डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला ऐसा बनना चाहिए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में ब्रेक हो जाए। उसके लिए आपने बताया था नीचे 1 प्लस के साथ जो लिखा हुआ हो उसको, उसका डिफरेंस ऊपर चाहिए। यहां तो 1 ही नहीं है, कहीं 1 ही नहीं है। जब 1 नहीं है तो आपने क्या किया, देखो मैं ट्राई करवाता हूं आपको कि tan इनवर्स के अंदर 1, ये आपने लिखा 1 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 1, ऐसे तो कर सकते हैं। अगर 1 नहीं है तो खुद से लाओ, 1 तो लाना ही लाना है। tan इनवर्स के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 तो होता ही होता है। तो अगर 1 नहीं है तो आपने 1 ऐड किया, ये 2r स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अभी वही टर्म लिखा हुआ है, ये 2r स्क्वायर माइनस 1 जो है ये ब्रेक होके tan इनवर्स के अंदर 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2r प्लस 1 और रूट 2r माइनस 1, दो फैक्टर में ब्रेक होगा ना ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब रूट 2r प्लस 1 और रूट 2r माइनस 1 का डिफरेंस देखा अगर आपने ऊपर, तो रूट 2r प्लस 1 में से जब घटाएंगे रूट 2r माइनस 1 तो इनका डिफरेंस आएगा 2। रूट 2r से रूट 2r कट जाएगा, ये 1 और माइनस माइनस प्लस 1 2 बनाएगा। क्या आपके ऊपर 2 दे रखा है क्या? नहीं सर ऊपर 2 तो नहीं दे रखा। तो मतलब कि अगर मैंने ये डिफरेंस बनाया तो मैं ऊपर तो नहीं लगा पाऊंगा इस डिफरेंस को, तो कैसे बनेगा फिर ये डिफरेंस? तो इसका मतलब कि ऊपर हमको डिफरेंस के लिए 2 चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं। तो वो यहां क्यों करेंगे, यहीं कर लेता हूं, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड। यहां से आपको पता चला वी नीड 2 इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में हमको 2 चाहिए। जैसे ही आपको ये पता चला, आपने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट था, समेशन में r इज इक्वल टू 1 to n था, ठीक है, और tan इनवर्स के अंदर 2/4n स्क्वायर था। आपसे 1/2n स्क्वायर नहीं था, 2/4n स्क्वायर था। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका आ चुका है IIT में, ऐसे लिख कर आया था tan इनवर्स 2/, n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट था, लिमिट तो हम आपको पता है लगा के सॉल्व करते हैं। यहां से आया था क्वेश्चन, IIT ने पूछ रखा, यहां से क्वेश्चन, एक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज का, शायद 2007 में ऐसे कभी पूछा था, ठीक है। अच्छा करना क्या था, ये बना लिया। अच्छा सॉल्व करते हैं, ठीक है। समेशन में r इज इक्वल टू 1 to n, tan इनवर्स के अंदर वही 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 नहीं है तो ऐड तो करना ही पड़ेगा आपको, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये अब और अच्छा रूट 2 भी नहीं, अब तो ये 2n r था, r स्क्वायर, ठीक है। ये तो और अच्छा टूटेगा अब, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, समेशन में r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। tan इनवर्स के अंदर आपके पास निकल कर आया 2/1 प्लस 2r प्लस 1 और यहाँ पर 2r माइनस 1, 2r प्लस 1 और 2r माइनस 1, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा जब मैं, तो 2r से 2r कटेगा, 1 माइनस माइनस 1 2 ऊपर बन जाएगा, ऊपर डिफरेंस लिखा हुआ है आपके पास, इज इक्वल टू आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, समेशन में r इज इक्वल टू 1 to n, tan इनवर्स के अंदर 2r प्लस 1
माइनस में 2r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पर 2r प्लस 1 और 2r माइनस 1, वही सेम टर्म चल रहा है। आपको पता है tan इनवर्स में x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई खुलकर आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, ये आपके पास लिख कर आया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन में r इज इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स के अंदर 2r प्लस 1 माइनस में tan इनवर्स के अंदर 2r माइनस 1, दोनों वैल्यू 2r प्लस 1 और 2r माइनस 1 आपको पता है ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। अगर ये 3 होगा तो वो 1 होगा, अगर ये 7 होगा तो वो 5 होगा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से। आपने सीरीज खोलते में जरा सा भी टाइम नहीं लगाया सर, अब क्या देर लगनी है। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हम तो सीरीज खोलने जा रहे हैं। मैं r की वैल्यू 1 पुट करूंगा, tan इनवर्स के अंदर 3 माइनस में tan इनवर्स के अंदर 1, r की वैल्यू 1 पुट कर लो आप, 3 और 1। फिर आपने 2 पुट करा तो tan इनवर्स के अंदर 5 माइनस में tan इनवर्स के अंदर 3, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से। ऐसे यहां पर tan इनवर्स के अंदर 7 माइनस में tan इनवर्स के अंदर 5, चलते जाएंगे। यहां पर tan इनवर्स के अंदर 2n प्लस 1 माइनस में tan इनवर्स के अंदर 2n माइनस 1। ठीक है, डिफरेंस क्रिएट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डिफरेंस। ठीक है, ये प्लस ने अपने आगे वाले माइनस को काटा, प्लस ने अपने आगे वाले माइनस को, प्लस ने अपने आगे वाले माइनस को, ये माइनस अपने पीछे वाले प्लस से कटा होगा, क्योंकि इसको मत काट देना, ये अपने आगे वाले माइनस को काटता है ही नहीं, किसको काटेगा, ये नहीं कट सकता। माइनस अपने पीछे वाले प्लस से कटता, पीछे कोई प्लस का टर्म ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब क्या निकल कर आया आपके पास निकल कर आया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहां पर है tan इनवर्स में 2n प्लस 1 माइनस में tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे आपको पता है जब अंदर की वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी, tan इनवर्स के अंदर इनफाइनाइट जाने लगेगा, tan इनवर्स π/2 के पास आंसर देने लगेगा, माइनस में ये क्या आएगा π/4, कितना आंसर निकल कर आएगा π/4। ध्यान से कुछ बात मुझे उम्मीद है कि पकड़ में आ रही होगी आपके। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला tan इनवर्स में 1/3, tan इनवर्स में 2/9, tan इनवर्स में 2 की पावर में n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर में 2n माइनस 1, 2 की पावर में n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2, ये दे रखा है। बिल्कुल बढ़िया, nth टर्म भी पकड़ा दिया तो इन्होंने, nth टर्म भी दे दिया आपको कि ये लो भैया nth टर्म है, और n टर्म आपको निकालना क्या है इसमें, निकाल n टर्म्स का ही निकालना है, n टर्म्स का, इसका सम बताना है। ऐसे तो बता नहीं सकता कोई सम इसका, इसमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए उन्होंने पकड़ा भी दिया है आपको nth टर्म हो रहा है, nth टर्म हो रहा है, उसे r की तरह लिख लेता हूं, समेशन में r इज इक्वल टू 1 to n आपका tan इनवर्स के अंदर 2 की पावर में r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर में 2r माइनस 1, ये हो गया। इसको डिफरेंस में क्रिएट करने के लिए 1 प्लस के 1 ये लिखा हुआ है, इसके बराबर में जो टर्म बैठा है उसको 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, ऐसे कि उसका डिफरेंस ऊपर आ जाए। r इज इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स के अंदर आपका 2 की पावर में r माइनस 1 ऐसे बैठा हुआ है, 1 प्लस ये 2 की पावर में r इंटू 2 की पावर में r माइनस 1। ध्यान से देख लो, जब आपके ये दो बेस सेम है, पावर को ऐड करोगे तो r और r माइनस 1 ऐड होंगे तो 2r माइनस 1 ही तो आएगा ये। अच्छा, उन दोनों का डिफरेंस बैठा है क्या ऊपर, अगर आप 2 की पावर r में से 2 की पावर में r माइनस 1 घटाओगे तो 2 की पावर r माइनस 1 निकलता है क्या, हाँ है, क्या बोल रहे हो सर, 2 की पावर r में से 2 की पावर r माइनस 1 घटाऊंगा, एक पावर घटा तो 2 की पावर r माइनस 1 निकलेगा, हाँ। अगर आपने 2 की पावर में एक पावर कम कर दी है, इसका मतलब ये नंबर इसका आधा है, अरे आधा है, हाँ, एक पावर कम कर दी ना, इसका मतलब एक कम बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, मतलब एकदम टर्म डबल है, तो इस टर्म में से इसका आधा घटाओगे तो आधी तो बचेगा, आधा हो रहा। बहुत तकलीफ है, आप 2 की पावर r माइनस 1 कॉमन ले लो, देख लो करके,
ठीक है, उनका डिफरेंस लिखा हुआ है। अब मैं डिफरेंस क्या समझाऊँ आपको इसमें। इज इक्वल टू समेशन में r इज इक्वल टू 1 to n, tan इनवर्स के अंदर 2 की पावर r माइनस में 2 की पावर r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर में r, 2 की पावर में r माइनस 1, ये लगा दिया है हमने। और ये लगाते ही आपको पता चल गया सर बिल्कुल बढ़िया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बैठा हुआ है। हमने समेशन में r इज इक्वल टू 1 to n, कभी फॉर्मूला ऐसे मत बना देना x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ जाएगा, एडिशन की सीरीज आ जाएगी। ये हरकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास निकल कर आया tan इनवर्स में 2 की पावर r माइनस में tan इनवर्स में 2 की पावर में r माइनस 1, आपको पता है कंसेक्यूटिव 2 की पावर से। ठीक है, इसको आपने फौरन ओपन कर दिया, ये tan इनवर्स के अंदर ये 2 आया माइनस में tan इनवर्स के अंदर 1 आया, ये tan इनवर्स में 2 का स्क्वायर आया माइनस में tan इनवर्स में 2 आया। ठीक है, ये tan इनवर्स में 2 का क्यूब आया माइनस tan इनवर्स में 2 स्क्वायर आया। ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, ऐसे चलते जाओगे आप tan इनवर्स के अंदर 2 की पावर में n लाओगे, n माइनस में tan इनवर्स में 2 की पावर में n माइनस 1 लाओगे। ये देखो, ये अपने आगे वाले माइनस को, ये अपने आगे वाले माइनस को, ये अपने आगे, ये पीछे वाले प्लस से कट जाएगा, बचेगा क्या क्या टर्म, एक बचेगा tan इनवर्स में 2 की पावर n माइनस में tan इनवर्स में 1। अब n की अलग अलग वैल्यू डाल के जो निकाला, इनफाइनाइट पे जा रहा होता अगर n, तो ये वाला आपका π/2 बनता, वो π/4 बनता, उसको तो π/4 अभी भी लिख सकते हैं। ये tan इनवर्स में 2 की पावर n माइनस में π/4। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये हो गया। क्या था, n टर्म दे रखा था, क्या करना था, डिफरेंस क्रिएट। डिफरेंस क्रिएट करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, वो तो मैंने यहां पे थोड़ा सा तो बता ही दिया है आपको। थोड़ा क्या, वो इतना भी काफी रहता है, क्योंकि आपका ये एक ही टाइप का डिफरेंस क्रिएट करना है आपको, एक ही टाइप का। और जितने तरीके से डिफरेंस क्रिएट होता है वो सारी चीजें आपको सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाई जा चुकी है 11th क्लास में। 11th क्लास में वहां से आपका डिफरेंस मेथड के बारे में पहले से ही एक ओपिनियन है, एक कॉन्सेप्ट है। अभी आप उसका बहुत बेसिक सा पार्ट लगा रहे हो कि 1 के बराबर में जो टर्म बैठा है उसके 2 फैक्टर का डिफरेंस बनाना है ऊपर, उससे डिफरेंस की सीरीज क्रिएट हो जाएगी। तो बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स के अंदर आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस में कॉट इनवर्स के अंदर क्या था, ये 5 चल रहा है लेक्चर, कॉट इनवर्स के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 3/4, कॉट इनवर्स चल रहा है अब, प्लस में कॉट इनवर्स के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 3/4 से चलते चलते इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका सम बताना है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, पहले तो इसका nth टर्म फाइंड करना पड़ेगा, nth टर्म फाइंड करना पड़ेगा। r टर्म लिखता हूं, r टर्म आया कॉट इनवर्स, देखो 3/4 तो सब में आ रहा है, बदल क्या रही है चीज, बदल रहा है ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका मतलब कॉट इनवर्स में यहां पर आया r स्क्वायर प्लस में 3/4। अच्छा, r स्क्वायर प्लस में 3/4, बिल्कुल बढ़िया। इस कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, आपको पता है इसको जब आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे पॉजिटिव वैल्यूज है अंदर, इस पहले तो स्क्वायर हो रहा है, चाहे यार कुछ भी होता, अब तो स्क्वायर प्लस 3/4, पॉजिटिव वैल्यूज है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल लिख दिया 1/r स्क्वायर प्लस 3/4। अच्छा, ठीक है, उसमें डिफरेंस भी यही क्रिएट करवा लूं, इसका समेशन है वैसे तो। डिफरेंस क्रिएट करवाने के लिए आपने क्या किया, tan इनवर्स में पहले एलसीएम ले लिया, 4/4r स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, 4/4r स्क्वायर प्लस 3, समेशन के अंदर r इज इक्वल टू 1 to n, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, आपके पास tan इनवर्स के अंदर ये लिखा है 4, ये 1 प्लस 4r स्क्वायर प्लस 2। बहुत मुश्किल है ऐसे निकलना, कि ऐसे निकल आए, क्योंकि अभी मैं समझ ही नहीं पा रहा इसके 2 फैक्टर क्या होंगे। आप समझे प्रॉब्लम कि क्यों, दिक्कत क्या है सर, 1 आपने अलग कर लिया, अब इसके 2 फैक्टर क्या करूं। अगर यह माइनस होता तो मैं एक बार को सोचता कि ठीक है 4r स्क्वायर प्लस 2r प्लस √2 2r माइनस √2 कर दूं। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी अगर है, ये है तो इसके क्या फैक्टर करूं, इसके फैक्टर नहीं समझ पा रहा मैं। चेंज करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं फैक्टर नहीं समझ पा रहा। अगर वो माइनस में आता तो आपसे फैक्टराइज हो रहा है, आप करके देख लो फैक्टराइज,
मुझसे नहीं हो पा रहा उसका, तो मैं जरा सा हल्का चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको अब मैं ऐसे ना लिखकर tan इनवर्स में, मैंने उसको छेड़ा ही नहीं बिल्कुल, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस में 1/4। क्या कर दिया सर, ये 3/4 था, 3/4 को अगर मैंने 1 लिख लिया तो 1 माइनस 1/4 3/4 ही आता है, 1 भी ले आए, और अब वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, अब उसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। अच्छा, चालाकी लगा दी, यही करते आ रहे हैं। 1/1 प्लस ये r प्लस 1/2, ये आपका r माइनस 1/2 ब्रेक हो गया। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लूंगा तो r से r कट जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 1 बनाएगा, वो ऊपर है, वो ऊपर है, कोई तकलीफ की बात ही नहीं। tan इनवर्स के अंदर आपने लिखा r प्लस 1/2 माइनस में आपका r माइनस 1/2 अपॉन नीचे लगा हुआ है 1 प्लस r प्लस 1/2 अपॉन r, ये r माइनस 1/2। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें थी, समेशन में r इज इक्वल टू 1 to n और लिमिट में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। लिमिट लगाए करना, ये नहीं कटवाते चले गए बार बार, काटते चले गए टर्म, सब हट गए सर, ऊपर वाले 2 टर्म बचे, नहीं आंसर गलत निकलेगा। ठीक, अब ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वही सेम बात है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, समेशन के अंदर आपके पास r इज इक्वल टू 1 to n, tan इनवर्स के अंदर आपके पास r प्लस 1/2, ठीक है, माइनस में tan इनवर्स में आपके पास r माइनस 1/2। आपको पता है कंसेक्यूटिव टर्म्स आने वाले हैं, एक एक के डिफरेंस वाले, ये कोई भी नेचुरल नंबर में 1/2 ऐड हो रहा है, किसी नेचुरल नंबर में से 1/2 घट रहा है। 2 आया, 2 में 1/2 बढ़ा के बताओगे 5/2, घटा के बताओगे 3/2, एक एक के डिफरेंस वाला टर्म। समीशन खोलने जा रहा हूं, यहां पे बड़ा बड़ा लगा हुआ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, समीशन खोल के लिख रहे हैं, tan इनवर्स के अंदर पहले वैल्यू 1 पुट करी, मतलब 3/2 आया, माइनस में tan इनवर्स के अंदर 1/2 आया। ठीक है, फिर यहां पर tan इनवर्स के अंदर आपके पास जब 2 पुट किया तो 5/2 आया, और यहां पर 2 पुट करने पर आपके पास 2 माइनस 1/2 मतलब 3/2, डेढ़ आएगा ना, tan इनवर्स में 3/2। ठीक है, यहां पर आपका फिर tan इनवर्स में 7/2 माइनस में आपके पास tan इनवर्स में 5/2, चलता जा रहा है ऐसे करके। tan इनवर्स में आपके पास ये आया n प्लस 1/2 माइनस में tan इनवर्स में आपके पास n माइनस 1/2, n तक की सीरीज खोल दी। इसने अपने प्लस ने आगे वाले माइनस को, प्लस ने आगे वाले माइनस को, प्लस ने आगे वाले माइनस को, माइनस पीछे वाले प्लस से, क्या बचा आपके पास, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट इनफाइनाइट पे टेंड कर रही है, tan इनवर्स के अंदर n प्लस 1/2, ठीक है, माइनस में tan इनवर्स के अंदर 1/2। ये जब n टेंडिंग टू ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, tan इनवर्स के अंदर की वैल्यू इनफाइनाइट बनने जा रही है, tan इनवर्स आंसर दे रहा होगा π/2, tan इनवर्स आंसर दे रहा π/2 माइनस में tan इनवर्स 1/2, इसका कोई इलाज नहीं है। ये आंसर है क्या अपना, माइनस में tan इनवर्स 1/2। ठीक है, जिसका आंसर आप जो दे रखा है आंसर लिख देता हूं, cot इनवर्स 1/2। π/2 माइनस tan इनवर्स क्या होता है, cot इनवर्स। cot इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इतनी मेहनत बेकार में, क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये निकल आया, एक क्वेश्चन हुआ, चलो आ गया हूं आगे। अच्छा, देखो भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, डिफाइन fn 0 टू इनफाइनाइट से लेकर r तक एज fn x इज इक्वल टू समेशन में j इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, tan इनवर्स के अंदर 1/1 प्लस x प्लस j का होल स्क्वायर है, माइनस में x प्लस j। बहुत बढ़िया,
फॉर each x belonging to 0 to infinite find summation j is equal to 1 to 5 tan स्क्वायर के अंदर fj0 की वैल्यू बतानी है आपको। बहुत बढ़िया है। fj0 fnx, देखो मैं एक बात और क्लियर करूं। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2018 में पूछा जेईई एडवांस ने, ठीक है। और इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन था। उसमें से एक में इसकी वैल्यू पूछी हुई है, एक दे रखी है, दूसरी दे रखी है, ठीक है। एक सही है, गलत है, और 2 लिमिट के क्वेश्चन है, ठीक है। n पे लिमिट लगाइए, तकलीफ दे क्वेश्चन है वो। इस क्वेश्चन मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो टाइप का फंक्शन है, इट इज वेरी 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 वेरी, कितने लगाऊं वेरी, ये क्या टाइप का फंक्शन हुआ सर? ये आपने फंक्शंस में तो नहीं पढ़ा है, क्या करते हैं फंक्शंस का तो क्वेश्चन आता नहीं है कि fx के साथ n लगा हुआ है, मतलब ये आपको n नंबर ऑफ फंक्शंस बता रहा है कि n की जगह 1 पुट करोगे तो एक f1x निकलेगा, 2 पुट करोगे तो एक f2x निकलेगा, 3 पुट करोगे तो f3x। मैं आईआईटी के पैटर्न से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब इंपॉर्टेंट चीज होती जा रही है। आपके में आ जाएगा, आपके 2021 के में आ सकते हैं ये वाले फंक्शन लगे हुए उसमें कैलकुलस में क्वेश्चन। फंक्शंस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, कैलकुलस में क्वेश्चन, या फिर उसके अगले साल आ सकते हैं। लेकिन इस तरफ जा रहा है आईआईटी, और इसके क्वेश्चन जब ऐसे हो जाता है ना, तो इसने कितने फंक्शन निकाल दिए सोचो। j इज इक्वल टू 1 to n, ये आपका fn है, ठीक है। अगर n की वैल्यू में 2 डाल दूंगा तो j इज इक्वल टू 1 to 2 f2 नाम का फंक्शन निकल आएगा। ऐसे ही उसने क्या किया ना, यहां पर आपके n नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन हो गए। इसके अंदर ये 2 वेरिएबल हो गए, एक टाइप से एक x जिसमें फंक्शन डिफाइन है, ये रहा भाई डोमेन, ठीक है। और एक ये n क्या देता है आपको? ये n देता है असल में फैमिली ऑफ फंक्शंस देता है आपको, कि f1 x तो सेम ही है, डोमेन भी सेम है, डोमेन तो सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। f1 आपको एक फंक्शन, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूं कि x की पावर में मान लो n है, ठीक है। अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो आपका f1x जो है वो x आएगा। अगर आपने 2 पुट कर दी तो f2x की वैल्यू वो x² आएगी। अगर आपने 3 पुट कर दी तो f3x की वैल्यू x³ आएगी। ये एक फैमिली ऑफ फंक्शन निकाल दिया उसने, y इज इक्वल टू x का ग्राफ, y इज इक्वल टू x² का ग्राफ, y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ, ऐसे करते y इज इक्वल टू x की पावर n का ग्राफ। ये फैमिली ऑफ फंक्शंस निकाल दी। किसने निकाल दिया? ये उसने। आप समझ रहे हो बात? वेरिएबल ऐसा सर 2 वेरिएबल, लेकिन नहीं, x और y नाम के 2 वेरिएबल नहीं है, वो अलग चीज होती है, वो अलग चीज होती है। वो 3 डायमेंशन में चला जाता है कि 2 तो इनपुट हो गए, आउटपुट आपका z में मिला, ये अलग चीज होती है। ये फैमिली ऑफ फंक्शन निकालता है। ये है एक नई चीज जिसकी तरफ आईआईटी मूव करता दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन उन्होंने 2018 में पूछा था, ऐसे क्वेश्चन देता नहीं था वो, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अब वो जल्दी ही इस पे क्वेश्चंस भर देगा आपके पास, क्योंकि ये है बीएससी का टॉपिक, ये बीएससी की मैथ्स में ये टॉपिक है, ये इस पे टॉपिक आता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वगैरह में, फैमिली ऑफ फंक्शंस बना के इस टाइप का टॉपिक उन्होंने दे दिया। देखो आईआईटी ने क्वेश्चन, तो मैं आपको ये वाली बात बताना चाह रहा हूं कि आपको अगर ये क्वेश्चन दिखे इस टाइप का, एन लगाओ, फौरन पकड़ लो, उसे अलग से नोट करके लिख लो, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, ये मुश्किल से मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो एफ एन एक्स कुछ भी हो, एन कुछ भी हो, ठीक है। जे इज इक्वल टू 1 to n, आपके सामने तो tan इनवर्स के अंदर समीशन लगा हुआ है, tan इनवर्स के बाहर 1 भी लगा हुआ है, नीचे 2 टर्म भी दे रखे हैं आपके लिए। तो ये tan इनवर्स की सीरीज है। क्या निकालना है अभी, उस पर हम सब पे आएंगे, पहले सीरीज तो खोल लें। सर समीशन के अंदर जे इज इक्वल टू 1 to n लगा रखा है आपने एफ एन एक्स पे, ठीक है, जहां पर tan इनवर्स के अंदर 1/, अगर मैंने x प्लस जे को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर भाई ये भी x प्लस जे है और वो भी x प्लस जे, x प्लस जे को अगर मैं कॉमन निकाल लूं, यहां बचेगा x प्लस जे, माइनस में वहां बचेगा 1। एक क्वेश्चन तो असल में मैंने बदल दिया था, क्वेश्चन तो ये था, वो नहीं लिखा होता था, ये लिखा हुआ है आईआईटी में जो क्वेश्चन है ना, ये लिखा हुआ है, वो तो मैंने उसे ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। ये निकाल लिया, ये बात। अब आपको दिख रहा है ये 2 चीजों का प्रोडक्ट है, बिल्कुल सिंपल दिया है इन्होंने, 1 के पास 2 चीजों का प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंस ऊपर बन रहा है। ये कंफ्यूज ही नहीं कर रहे आपको सीरीज में,
ये सीरीज में आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, आपको सर इतनी आसान सीरीज, सोचो दो कंसेक्यूटिव टर्म पकड़ा दिए, इनका डिफरेंस 1 ही तो आएगा, इसमें से इसे घटाऊंगा, x से x कटेगा, j से j कटेगा, माइनस ऑफ माइनस 1 1 मिलेगा। तो ये कंफ्यूज किस चीज में करने हैं, ये n लगा के, ये n लगा के, क्योंकि ये आपको मिलेंगे नहीं क्वेश्चंस, ये मिलेंगे नहीं और आपके लिए तकलीफदेह बन जाएंगे, फौरन तकलीफदेह बन जाएंगे जैसे आया। ठीक है, तो fn x की बात, x प्लस जे माइनस 1, हाँ ये बन गया। अब देखो डिफरेंस क्रिएट करके मैंने तो लिख दिया इसको सेकंड भर में ऊपर, कितनी देर लग रही है मुझे। ठीक है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर समेशन में j इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, tan इनवर्स में ये निकल कर आया आपके पास x प्लस जे, ये माइनस में आपके पास x प्लस जे माइनस 1, नीचे लगा हुआ है 1 प्लस आपके पास x प्लस जे, यहाँ पर x प्लस जे माइनस 1। ठीक है, डिफरेंस आ गया, x से x कटा, जैसे j कटा, माइनस माइनस प्लस का 1 वही था ऊपर, आपने इसको tan इनवर्स में ब्रेक कर दिया। समेशन में j इज इक्वल टू 1 to n, tan इनवर्स के अंदर एक आया आपके पास x प्लस जे, माइनस में एक आया आपके पास tan इनवर्स में x प्लस जे माइनस 1। ठीक है, इतनी बात की तकलीफ ही नहीं है। इन्होंने पहली बात बोल दी है कि x 0 से इनफाइनाइट है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब इसके अंदर भी पॉजिटिव, उसके अंदर भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट लोगे आप तो ग्रेटर देन -1 आएगा। इस डिफरेंस वाले में ग्रेटर देन -1 रहना चाहिए, एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से बड़ा रहना चाहिए अगर प्रिंसिपल वैल्यू वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या करें एफ एन एक्स के लिए, क्या करोगे, जे की जगह वैल्यू पुट करोगे, जे की जगह वैल्यू पुट करूंगा, tan इनवर्स के अंदर यहाँ निकल कर आएगा x प्लस 1, माइनस में tan इनवर्स के अंदर यहाँ निकल कर आएगा x, फिर निकल कर आएगा tan इनवर्स में आपके पास x प्लस 2, माइनस में tan इनवर्स के अंदर x प्लस 1, ऐसे चलते जाएंगे। ये निकल कर आएगा tan इनवर्स में आपके पास x प्लस n, माइनस में tan इनवर्स में आपके पास x प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये निकल कर आ गया आपके पास समीशन, ये आपका है एफ एन एक्स। अभी सिर्फ एफ एन एक्स की बात कर रहा हूँ, एफ एन एक्स की। ठीक है, इसमें आपने इनका सम लिया तो आपको पता है ये आगे वाले को काटेगा, ये आगे वाले को काटेगा, ये सब कट गए, बचा क्या आपके पास, बचा क्या आपके पास, आगे बचा एफ एन एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर x प्लस एन माइनस में tan इनवर्स x, ये बचकर आया आपके पास x प्लस एन माइनस में tan इनवर्स x। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपको निकालना क्या है, आपको समेशन j इज इक्वल टू 1 to 5 वो एफ जे 0 निकालना है, कुछ इस तरीके की चीज दे रखी है, मतलब x की जगह 0 रखना है। ठीक है, tan स्क्वायर के अंदर, ध्यान से देखना भाई, समेशन j इज इक्वल टू 1 to 5 आपको निकालना है, समेशन में j इज इक्वल टू 1 to 5, क्या था क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, जो tan स्क्वायर के अंदर, ठीक है, एफ जे में 0, ठीक है, tan स्क्वायर के अंदर एफ जे में 0। अगर मैं वैल्यू रखना चाह रहा हूं तो जरा इसको देखो एक बार, ये अपने आप में बनकर आएगा tan इनवर्स के अंदर x प्लस एन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के साथ x प्लस एन, ये बनकर आएगा, यहां ये बनकर आएगा। क्या किया आपने सर, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल वैल्यू वाला लगा दिया। अच्छा, x प्लस एन माइनस एक्स, ये x से x कट गया आपके पास, आपके पास एफ एन एक्स जो आया निकल के, वो निकल कर आया tan इनवर्स के अंदर n अपॉन 1 प्लस एक्स के साथ x प्लस एन, ये निकल कर आया, ये आपके पास एफ एन एक्स निकल कर आया। आपका एफ एन की जगह वहां पर भले ही j है, अगर वो एफ एन एक्स है तो एफ जे एक्स क्या होगा, जे एक्स। ठीक है, एफ जे एक्स होगा tan इनवर्स में, यहां पर आएगा j और यहां पर 1 प्लस एक्स के साथ x प्लस जे। भाई क्या किया गया है, ये यहाँ पे j लिखा है इन्होंने, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे अगर j लिख दिया है तो इस n की जगह j पुट किया, यहाँ पुट करूंगा तो जहां जहां n आ रहा था वहां j पुट कर दिया मैंने। अच्छा, आपके पास x की जगह पर 0 भी पुट करवा दिया गया इन्होंने। ठीक है, तो एफ जे 0 की वैल्यू कितनी आएगी, एफ जे 0 की वैल्यू आएगी tan इनवर्स के अंदर j, बस x की जगह 0 पुट करूंगा, x की जगह 0 पुट कर रहा हूं, यहां 0 पुट कर रहा हूं, तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, j अपॉन 1 j आएगा। अच्छा, एफ जे 0 के बाहर tan स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, तो आपका tan के अंदर एफ जे 0 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, उसका समेशन बोल रहे हैं j इज इक्वल टू 1 to 5, ये तो बोल रहे हैं।
भाई tan स्क्वायर का मतलब tan के अंदर जो एंगल पड़ा हुआ है उसका पूरे का स्क्वायर, और एफ जे जीरो की वैल्यू tan इनवर्स j है, एफ जे जीरो की वैल्यू tan इनवर्स j, मतलब ये बना समेशन में j इज इक्वल टू 1 to 5, ठीक है, tan के अंदर tan इनवर्स j का होल स्क्वायर, ठीक है, tan के अंदर tan इनवर्स बैठा हुआ है, एक दूसरे को काट दिया, खत्म कर दिया इन्होंने, ये समेशन में j इज इक्वल टू 1 to 5, आपके पास आया है j स्क्वायर। j स्क्वायर का मतलब आपको पता है 5 तक लेके जाना है, ये सम कितना निकल कर आता है, अरे बल्कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितनी देर लगेगी, 25 प्लस 16 41 और 9 50 और 555 आ गया, 5 तक ही तो लेके जाना था। बहुत दिल है आपके पास तो आपको पता है कि वो निकल कर आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, n की जगह कितना 5 इंटू 6 इंटू 11 डिवाइड बाई 6, ये और एक कट गए 55, ठीक है। ये क्वेश्चन, इतनी बात में क्लैरिटी रखो पहले तो। एफ एन एक्स, ये क्या कर दिया था सर, जे कहां से लिया है इसके अंदर, अरे वो उन्होंने जे दे दिया है, क्यों दे दिया उन्होंने, जे क्यों दे दिया है, अभी तक तो जे कुछ और था, तो जे तो अपने आप में ये समेशन का वेरिएबल है, इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि tan स्क्वायर f10 प्लस tan स्क्वायर f20 प्लस tan स्क्वायर f30 ये निकालो। आपने अगर समेशन खोल के किया इसको तो टाइम लगाएगा ये, तो पहले आप एफ एन एक्स निकाल रहा है अलग से, tan इनवर्स में क्यों निकाल रहा है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद tan लगाया, अगर इसको एक tan इनवर्स में निकाल लूंगा तो tan और tan इनवर्स काट देंगे, निकाल रहा है उसमें, फिर n की जगह j था तो आपने j पुट कर दिया, और फिर उसमें भी आपको फंक्शन की जो फैमिली ऑफ फंक्शन है एफ एन वाले, उसमें आपको फंक्शन पूरा ग्राफ नहीं चाहिए था, जीरो पे वैल्यू चाहिए थी, आपने x की जगह जीरो पुट कर दिया, ये वैल्यू एफ जे जीरो की निकल आई, ठीक है। ये एफ जे जीरो की वैल्यू के बाहर अगर आपने tan लगाया तो tan इनवर्स और tan ने एक दूसरे को काटा, j निकल आएगा, सिर्फ j निकल आएगा, तो तकलीफ ज्यादा नहीं थी। प्रॉब्लम एफ एन एक्स वाले क्वेश्चन की होती है, एफ एन एक्स वाला क्वेश्चन बहुत तकलीफ दे सकता है, पहली बार देखते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इतनी बात में मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी तो आपका थोड़ा सा बच गया, एक तो मेरे ख्याल से 1 घंटे का और, चलो मंडे ट्यूसडे में वीडियो पड़ जाएगी आपकी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ख़त्म करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपकी ITF सीरीज़, आप लोग क्वेश्चन देखना इस पर।